हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम देखेंगे कि यदि आपने स्टेट बैंक में कोई एफडी करा रखी है या फिर कोई फिक्स डिपॉजिट करा रखी है या टर्म डिपॉजिट करा रखी है। फ्रेंड्स, आप स्टेट बैंक का एफडी का फॉर्म मेरे साथ भरना सीख चुके हैं। बट फ्रेंड्स, आपने एक चीज़ देखा होगा, स्टेट बैंक की एफडी के फॉर्म में नॉमिनी की कोई डिटेल नहीं थी। मतलब नॉमिनी की डिटेल उसमें अलग से देनी पड़ेगी, अलग से। यानी आपकी एफडी बन जाने के बाद एक नॉमिनी का फॉर्म एक अलग से आता है, उस फॉर्म को भर के आप स्टेट बैंक में देंगे तब आपका नॉमिनी उसमें ऐड होता है। नॉर्मली जो भी बैंक्स हैं वो एफडी कराते समय नॉमिनी की डिटेल जो है साथ साथ ही ले लेते हैं, बट स्टेट बैंक की एफडी में ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़रूरी है। बट स्टेट बैंक की एफडी में जो फॉर्म होता है उस फॉर्म में नॉमिनी की डिटेल का कोई भी कॉलम नहीं बना होता, इसलिए नॉमिनी का फॉर्म एक अलग से फॉर्म स्टेट बैंक देता है, जो कि आपकी एफडी बन जाने के बाद उस एफडी की डिटेल उसमें भर के आप नॉमिनी डिटेल उसमें दे के ऐड कराएंगे। और फ्रेंड्स, नॉमिनी डलवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस कोरोना काल में जिन लोगों की मौत हो चुकी है और जिन्होंने नॉमिनी ऐड नहीं कराया था अपने बैंक में या अपनी इन्वेस्टमेंट में, उनके घर वालों का क्या हाल हुआ है वो आप समझ सकते हैं। कितना बुरा हाल हुआ होगा कि जिसमें नॉमिनी ऐड नहीं हुआ, उनको कितने बैंक के चक्कर काटने पड़े होंगे, कितना दिक्कत उनको हुई होगी। इसलिए नॉमिनी ऐड कराना बहुत ज़रूरी है। बट स्टेट बैंक का जो एफडी होता है उसमें नॉमिनी डिटेल नहीं होती, उसमें एफडी के फॉर्म में नॉमिनी डिटेल भरने का कॉलम नहीं होता। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में आपको नॉमिनी का फॉर्म भरना सिखाऊंगा, और इस फॉर्म का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करके उसमें एफडी की डिटेल डाल के आप बैंक में ले जाके जमा कर सकते हैं। बैंक आपको एक छोटी सी कॉपी उसके नीचे का जो काउंटर फाइल है वो स्टैंप लगा के आपको वापस कर देगा, जिससे ये आपको फुल प्रूफ हो जाएगा बैंक ने एफडी आपकी एफडी में नॉमिनी को अपडेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं नॉमिनेशन का फॉर्म भरना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो फ्रेंड, ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नॉमिनेशन का फॉर्म, और हम इसको भरते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको भरा जाएगा, और सीखेंगे हम यहाँ पे इसको भरना। यहाँ पे हम लिखेंगे अपना नाम, यानी जो भी नॉमिनेशन कर रहा है या फिर जिसका भी अकाउंट है उसका नाम लिखा जाएगा यहाँ पे। और इसके नीचे यहाँ पे हम एड्रेस लिख देंगे, पूरा एड्रेस आप यहाँ पे अपना डाल देंगे। पिन कोड सहित यहाँ पे आप अपनी ब्रांच का नाम लिखेंगे, जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है या जिस भी ब्रांच में आपकी एफडीज है जिसके अगेंस्ट में आप ये नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, वह जिस भी ब्रांच में है उस ब्रांच का नाम लिखेंगे। टाइप ऑफ अकाउंट में यदि आप अपने सेविंग अकाउंट में किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे सेविंग अकाउंट लिख देंगे। बट यदि आप अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में किसी को नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट लिख देंगे। यहाँ पर अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का नंबर लिख देंगे। हो सकता है कि आपकी 10 फिक्स डिपॉजिट हो, तो आप 10 फिक्स डिपॉजिट का नंबर यहाँ पे एक कॉलम में तो लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे लिख देंगे एज रिवर्स। और इस फॉर्म के बैक साइड में आप अपनी 10 की 10 एफडीज का नंबर लिख देंगे कि किन किन एफडी के अगेंस्ट में आप अपना नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, तो उनकी सारी डिटेल सीरियल नंबर जैसे 1 2 यहाँ पे एफडी नंबर लिख देंगे। यहाँ पे अपने नॉमिनी का पूरा नाम लिखेंगे। मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप अपना जो भी जिसको भी आप अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने भाई को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, उसका नाम लिखेंगे। उनका पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे आप, कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पे सिटी नेम, पिन कोड, सारी डिटेल यहाँ पे लिख के आप यहाँ पे लिखेंगे
कि आपका नॉमिनी से क्या रिलेशनशिप है, मतलब वो आपकी वाइफ है, आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, जो भी है उनका रिलेशनशिप आप लिख देंगे। जैसे अपने बेटे के नाम पे करना चाहते हैं तो सन लिख देंगे। नॉमिनी की एज कितनी है, वहाँ पे नॉमिनी की एज आपको लिखनी है। मान लीजिए आपकी नॉमिनी की एज 24 ईयर्स है तो 24 कर देंगे। यदि आपका नॉमिनी 18 ईयर्स से कम है तो यहाँ पर उसकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, यदि 18 ईयर से कम है तो। यदि 18 ईयर से ज़्यादा है तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल कर देना। यदि आप जिस भी व्यक्ति को अपना नॉमिनी बना रहे हैं उसका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो उसका CIF नंबर यहाँ पे लिख देंगे। CIF नंबर जो है वो आपकी पासबुक में लिखा रहता है। यानी सपोज डेट आपने सिद्धार्थ राय को यहाँ पे नॉमिनी बनाया और इनका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो उनके अकाउंट का CIF नंबर उनके पासबुक में लिखा होगा, वह देख के आप लिख सकते हैं। यदि आपने किसी 18 ईयर से कम के किसी बच्चे को या किसी बच्ची को अपना नॉमिनी बनाया है तो यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ेगा आपको कि जिसकी एज 18 ईयर से अबव हो। तो ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि फिक्स डिपॉजिट जिसके नाम पे है उसकी किसी भी कारण से यदि डेथ हो जाती है और उसका नॉमिनी जो है नाबालिग है या फिर 18 ईयर से कम है तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को पैसे मिल जाएंगे जिसकी एज जो है 18 ईयर से ज़्यादा की है, क्योंकि 18 ईयर से कम वाले को पैसे तो दे नहीं सकते। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है कि यदि आपका नॉमिनी जो है 18 ईयर से कम है तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे आपको अपॉइंट करना पड़ेगा कि अकाउंट होल्डर की किसी भी रीज़न से डेथ होने पे वह पैसा जिसको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा उसको मिल जाएगा नॉमिनी की जगह पे। उसका पूरा नाम और एड्रेस यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे जिस दिन आप इस नॉमिनेशन फॉर्म को जमा करने जाएंगे, यहाँ पर डेट डाल देंगे और यहाँ पे प्लेस डाल देंगे। यहाँ पे आप अपने साइन कर देंगे, यानी अकाउंट होल्डर के साइन होंगे, जो भी नॉमिनेशन करने जा रहा है उसके साइन हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ पे विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपका नॉमिनी जो है 18 ईयर से कम है तो यहाँ पे विटनेस लगेंगे। 2 लोगों के नाम और एड्रेस यहाँ पे लिखे जाएंगे और उनके साइन होंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये नॉमिनेशन का फॉर्म जो है कंप्लीट हो गया है। इस फॉर्म को मैं PDF में आपको डाउनलोड लिंक में दे दूँगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके इस फॉर्म को भर के सीधा बैंक में ले जाके जमा करना होगा आपको सिर्फ, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है नीचे वाला जो पार्ट है ये बैंक भरेगा, बट बैंक वाले कहते हैं आप ही भर के ले आओ, तो आप खुद भर के लेके जाइएगा यहीं से अपने घर से ही, क्योंकि बैंक जो है इस पर स्टैंप लगा के आपको रिसीविंग करके इतना पार्ट काट के आपको दे देगा। तो यहाँ पे डेट लिख दीजिएगा, यहाँ पे अपना नाम या फिर अकाउंट होल्डर का नाम, यहाँ पे अपनी FD अकाउंट का नंबर लिख देंगे या फिर जिस भी अकाउंट के अगेंस्ट में आप नॉमिनी बनाने जा रहे हैं उसका नाम, उस अकाउंट का नंबर लिख देंगे। यहाँ पे जिसको नॉमिनेट करेंगे या फिर जिसको नॉमिनी बनाएंगे उसका नाम लिख देंगे, उसकी एज लिख देंगे। लिख के आप यहाँ पे साइन करके बैंक में जमा करेंगे तो बैंक जो है ये नीचे वाला काउंटर फाइल जो है आपको स्टैंप करके दे देगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये नॉमिनी का फॉर्म कैसे भरा जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।